पागबड़ा के मदरसा अब्दुल गफूर नईमी में रोज मंगलवार को हज पर जाने वाले जायरीनों के लिए एक तरबियती कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जायरीनों को हज के अरकान बताए गए और टीके भी लगाए गए। आपको बताते चले कि हज पर जाने वाले जायरीनों को हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा ज़रूरी बातों को बताने के साथ अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी जाती है। तमाम सावधानियों से रूबरू कराया जाता है और इसी उद्देश्य को लेकर पागबड़ा में भी हज कमेटी की जानिब से कैंप का आयोजन किया गया। ज़रूरी बातों को भी बताया गया। हज ट्रेनर के रूप में मौजूद रहे पागबड़ा शहर इमाम काजी शम्मे आलम ने मंच के माध्यम से प्रोग्राम को खिताब किया और ज़रूरी बातों को बताया। इस दौरान पागबड़ा के युवा समाज सेवियों द्वारा भी हज पर जाने वाले जायरीनों की खिदमत पर काम किया गया। समाज सेवी शहनवाज अंसारी अपनी टीम के साथ मुस्तैदी के साथ काम करते दिखाई दिए, तो वहीं पागबड़ा चेयरमैन मोहम्मद याकूब भी अपना फ़र्ज निभाते नजर आए। चेयरमैन पागबड़ा द्वारा कहा गया कि हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम जायरीनों की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग काबा शरीफ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करेंगे और हमारे हक में भी दुआ करेंगे। आज खुशी का दिन है, हम सभी लोग काफ़ी खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद याकूब, आपका बेटा, आपका भाई। आज नगर पंचायत पागबड़ा शनिवार का बाजार मदरसे में जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग हज के लिए जा रहे हैं, उनका टीकाकरण है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और हज कमेटी की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जाती है कि हज में जाकर के हमें क्या क्या करना है, वो सब विस्तार बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है और टीकाकरण का काम चल रहा है। यहाँ पे लगभग 100 से 150 लोगों का टीकाकरण होने का संभावना है। अभी बराबर चल रही है वैक्सीन और टीकाकरण। लगभग 30 से 35 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। पागबड़ा चेयरमैन होने के नाते मैं अपील करता हूं और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे जितने भी हाजी यहाँ से जा रहे हैं, उनका हज अल्लाह ताला कबूल करे और बहुत अच्छी तरीके से वो अपना हज करें। और मैं अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हाजी हमारे यहाँ से जा रहे हैं, वो हाजी हमारे अच्छी स्वस्थ होकर यहाँ से जाएं और स्वस्थ वहाँ से आएं। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनका हज कबूल करेगा और जितने भी लोग यहाँ पर उनकी खिदमत में लगे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी तमन्ना पूरी करे, क्योंकि जितने भी लोग खिदमत में लगे हैं उनको भी मोहब्बत है और ये जज्बा सभी के अंदर होना चाहिए, हाजियों की खिदमत करना, अल्लाह की खिदमत करना। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही और जायरीनों के टीके लगने के साथ साथ पोलियो की दवा भी पिलाई गई। प्रोग्राम को खिताब करते हुए इमाम शहर पागबड़ा और हज ट्रेनर काजी शम्मे आलम ने कहा कि जो निर्देश हज कमेटी और भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं, उनको फॉलो करना है। और उसने उस बीमारी पर सब्र किया तो उस बीमारी के बदले अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। तो याद रखें, अगर वहाँ हमें कोई परेशानी ऐसी लात आ रही है तो उससे हम शिकायत से बच रहे हैं, शिकवा न करें, कोई शिकायत न करें, बल्कि अल्लाह की रिदा के लिए सब उससे काम लें। जो चीज़ मिल रही उसका अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम आपके सफ़र को आसान फरमाए। मैं दिल की गहराइयों से तमामी आज़मीन हज को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे यहाँ 2012 से मुसलसल ये प्रोग्राम जारी व सारी है टीकाकरण का, और ये तरबियत जो काम नहीं किया जा रहा फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है। आप लोगों से दरख्वास्त सिर्फ इतनी की जाती है कि आप जा रहे हैं, अल्लाह आपका सफ़र आसान फरमाए और आप हमारे लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक दिन वो भी लाए कि हम भी हज के सफ़र पर चले जाएँ, हमारे घर वाले भी चले जाएँ, हमारे तमाम मुसलमान जहाँ भी दुनिया की जिस जगह पर भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको हज बैतुल्लाह की सआदत से सरफराज फरमाए। आमीन। जो हार्ट के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं या दीगर अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, वो अगर अपनी दवाई वगैरह लेकर के जाएँ तो उस दवाई के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएँ। कुछ लोग वो हैं जो दिल के मरीज़ हैं, वो एक महीने की दवाई, 40 दिन का आपका सफ़र है, तो अगर 40 दिन की दवाई आप वहाँ लेकर के जा रहे हैं शुगर वगैरह की या हार्ट की,
तो उसका पर्चा आप साथ लेकर के, दवाई का साथ लेकर के जाएं। वहाँ अगर आप चेक इन होती है तो आप वो अपना पर्चा बआसानी दिखा सकते हैं कि मैं इस मर्ज में मुब्तला हूँ, मेरे पास ये पर्चा है और इस पर्चे के मुताबिक मैं अपनी दवाई को लेकर के आया हूँ। वहाँ आपके लिए बहुत आसानी होगी, इसका हम खास ख्याल रखेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो सरकार द्वारा मना की गई है उसको हरगिज़ लेकर के न जाएं। किसी के जैसे मान लो लोग गुटखा वगैरह है, नशावर अशिया चीज़ें हैं, तो हम लोग 3 लाख रुपए से कहीं ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 4 लाख रुपए हम एक हज पे खर्च कर रहे हैं, तो हम गुटखा वगैरह ले गए, सिगरेट वगैरह ले गए, बीड़ी वगैरह ले गए, तो ऐसी चीज़ें मैं मशवरा दूंगा कि हरगिज़ ले करके ना जाएं, वरना आपका जो इरादा है, जो जहन है, वो जहन हमारा माल की तरफ चला जाता है। गवर्नमेंट ने उसको मना किया है, सऊदी गवर्नमेंट मना करती है, इंडिया गवर्नमेंट अपनी मना करती है, तो ऐसा सामान हरगिज़ लेकर के न जाएं, अच्छी नीयत से जाएं। इतना लंबा पैसा खर्च कर रहे हैं तो बासानी अच्छे तरीके से जाए। खाने पीने की जो नमकीन वगैरह है, बिस्किट वगैरह है, ऐसी चीज़ें। पागबड़ा के समाज सेवी और हज की जानकारी रखने वाले हाजी नवाब शेरी ने भी काफ़ी अच्छे अंदाज में खिताब किया। नाम हज है, समझे सर? 5 दिन का नाम हज है और वो हज शुरू होता है 8 जिलहिज्जा से। हज 3 तरह के होते हैं, मैं बता दूं बुनियादी चीज़। 3 तरह के होते हैं, हज किरान, हज तमत्तो और हज इफरात। हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग सिर्फ हज तमत्तो पढ़ने के लिए जाते हैं। हज तमत्तो की परिभाषा ये है कि इसमें एक उम्रा होता है। उम्रा अदा करने के बाद, जैसा कि हजरत ने बताया था, बड़ा तफसीली गुफ्तगू की थी, उम्रा अदा करने के बाद एहराम खोल दिया जाता है और इंतज़ार किया जाता है हज के 8 तारीख का, ताकि जिलहिज्जा की 8 तारीख आ जाए और हमारा हज का क्रियाकलाप शुरू हो जाए। समझ रहे हैं आप? ये हज तमत्तो है। हज तमत्तो, ये हज किरान सिर्फ 5 दिन का होता है और वो शुरू होता है 8 जिलहिज्जा से। आप अपने कमरे पे होंगे, 8 जिलहिज्जा में आपने एहराम बांधना है हज की नीयत से। 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ अदा करने, वाजिब मतलब कि हज की नीयत से 2 नफल पढ़ने हैं आपको, और नफल पढ़ने के बाद तलबिया कहनी है। 3 बार तलबिया जब आप कह देंगे तो आप पे एहराम के जो फ़राइज़ हैं वो अदा होने शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जब आपने तलबिया कह दी तो ना आप नाखून काट सकते, ना बाल गिरा सकते, ना जू मार सकते, ना खुशबू खा सकते, ना बाल मुड़ा सकते, ना गाली गलौज कोई फैश कलामी कर सकते। ये पाबंदियाँ हैं जो बीवी हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में जायज़ है, वो उस वक्त एहराम की नौयत में हराम हो जाती है। यहाँ तक कि वो उस बीवी से सटके भी नहीं बैठ सकते। अगर सटके बैठे और सोहबत हो गई किसी बीवी को या शौहर को तो आप पे दम लाजिम हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? और दम की परिभाषा ये है कि 1 बकरा जिबा करना होगा। मियाँ बीवी को दोनों को अगर सहबत होगी तो 2 बकरे जिबा करने होंगे। 1 बकरा जिबा करने का मतलब होता है 5000 रुपये खर्च करना। कितने दम लेओगे, जितने दम लेओगे इतने ही बकरे जिबा करने पड़ेंगे उस शक्ल में आपकी। इस मौके पर काफ़ी तादाद में पागबड़ा और पागबड़ा के आसपास से आए ज़ायरीन मौजूद रहे।